नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले रुक कर लेते हैं आज की सुर्खियों का। राजगढ़ पुलिस ने 7 लाख की शराब की जब्त। स्कूल के खेल मैदान के पास चल रही थी शराब की दुकान। बिजली विभाग के सहायक अभियंताओं ने सामूहिक अवकाश पर जाने की दी चेतावनी। जिले भर में गहरा सकता है बिजली संकट। मेगा जॉब फेयर का हुआ आयोजन। मंत्री ने 25 युवकों को दिए नियुक्ति पत्र। भाजपा ने जिले भर में किया विरोध प्रदर्शन। कहा, गहलोत सरकार हर मोर्चे पर रही विफल। और अब खबरें विस्तार से। टपुकड़ा कस्बे के जीवाना रोड स्थित आनंद सोसाइटी में कैनोपी लगाकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान की शुरुआत मंडल अध्यक्ष ओमवीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई। इस अभियान में सोसाइटी वासी व आमजन से 8140-200-200 पर मिस कॉल करवाकर घर घर कमल अभियान की शुरुआत की और लोगों को भाजपा से जोड़ा। लोगों की सहमति से उनके घरों के दरवाजों पर कमल का निशान चस्पा किया। इस अभियान में मंडल मंत्री विजय यादव, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष अनीता भारद्वाज, अमित यादव, अनीश चौहान, पंडित कमल नारायण आदि लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट घोषणा के तहत प्रदेश में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत राज्य में अब तक 17 जॉब फेयर लगाए जा चुके हैं। 25 अगस्त को 18वां जॉब फेयर आयोजित किया जा रहा है। आज के आयोजन में 26,000 युवकों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है। 160 कंपनियों ने अपनी 26,000 वैकेंसी निकाली है। इनका चयन देखते हुए 50 कंपनियों को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने 12,500 रिक्त पद निकाले हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने सभी चयनित युवकों को पत्र दिए, जिनमें करीब 25 युवकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। अलवर न्यूज के रिपोर्टर अजय सैनी ने शिविर में पानी की माकूल व्यवस्था और युवाओं के बीच भगदड़ से संबंधित सवाल पूछा गया तो वहां मौजूद अधिकारियों ने कहा कि मंत्री के उद्बोधन के समय भगदड़ मची थी, लेकिन उसके बाद कुछ ही समय में वहां के मौजूद पुलिस जवानों ने व्यवस्था संभाली। उसके बाद स्थिति नियंत्रण में हो गई है। उल्लेखनीय है कि मेगा जॉब फेयर में मंत्री उद्बोधन के समय भगदड़ मच गई थी। युवाओं के बीच धक्का मुक्की होने से 2 युवाओं को चोट भी आई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से बजट घोषणा 2023-24 के तहत पूरे राज्य में मेगा जॉब फेयर का आयोजन का एक मिशन चालू किया गया था, जिसके तहत पूरे राज्य में 17 मेगा जॉब फेयर आयोजित हो चुके हैं। आज ये 18वां मेगा जॉब फेयर अलवर जिले में आयोजित हो रहा है। इस मेगा जॉब फेयर में करीब 26,000 बच्चों ने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था। साथ ही 160 कंपनियों ने भी ऑनलाइन अपनी करीब 26,000 वैकेंसी रजिस्टर्ड की थी। इनमें से वरीयता के आधार पर हमने करीब 50 कंपनियों को ऑनलाइन स्टॉल आवंटित किए हैं और करीब 12,500 रिक्तियां उन्होंने अधिसूचित की हैं। इन 25,000 बच्चों के जो बच्चे आएंगे उनको हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। ऑनलाइन उनको कंपनी के ऑप्शन दिए हैं और ऑनलाइन इनका चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आ रही है इसके अंदर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनसे पानी व्यवस्था नहीं है, अभी जैसे स्टॉक पे एकदम भगदड़ मच गई, उसके बारे में क्या कहना? थोड़ी देर के लिए जो माननीय मंत्री महोदय का उद्बोधन था उस टाइम सारी प्रक्रिया रोकी गई थी, उससे थोड़ी सी परेशानी हुई है। अब क्योंकि वो कार्यक्रम पूरा हो चुका है, थोड़ी देर में रेगुलर हो जाएगा और कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। बच्चा पहले ऑनलाइन नैनियाड पे आता है। नैनियाड पे आने के बाद में बच्चा फूड कोर्ट में जाएगा। फूड कोर्ट में उसके बाद में उसको होल्डिंग एरिया में बैठाने की व्यवस्था है। वहां से 500 स्लॉट में हम कंपनी रूम में भेज रहे हैं। हमारी तरफ से पूरा प्रयास है कि आने वाले हर बच्चे को सुविधाजनक तरीके से इंटरव्यू दिलाया जाए। माननीय मंत्री महोदय सामाजिक न्याय व अधिकारिता के कर कमलों से करीब 25 बच्चों को नियुक्ति पत्र हमने प्रदान करवा दिए हैं। ये जो आयोजन है शाम को 5 बजे तक चलेगा और जितने बच्चे आए हैं उन सबको इंटरव्यू का मौका मिलेगा और जिनका चयन होगा उनको जरिए मैसेज सूचित कर दिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि शाम तक करीब 5,000 बच्चों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा पाएंगे। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा जो भी इस कैंप में विशेष योगदान लोग आए हैं उनके लिए व्हील चेयर उपलब्ध करवाना और उन लोगों को यहाँ से जैसे बाहर से लेके आना
जैसे उनको चलने में कुछ दिक्कत होती है, इसलिए उन लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं हो, इसलिए हमारे विभाग का बूथ लगाया गया है। जैसे उनकी हेल्प डेस्क के लिए भी, जैसे उनको कोई समस्या है कागज वगैरह में, तो उसके लिए भी उनकी हेल्प के लिए हमें बैठाया गया है। खबरों में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रैणी उपखंड क्षेत्र के माचाड़ी ग्राम में स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल में चिकित्सकों की कमी के चलते हुए रोगियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक शिवदत्त शर्मा ने बताया कि आयुर्वेदिक अस्पताल में एक डॉक्टर, 2 कंपाउंडर और 1 सहायक कर्मचारी सहित 4 पद स्थापित हैं, जिनमें से एक कंपाउंडर ताराचंद की असामयिक मृत्यु हो गई तथा डॉक्टर के स्थानांतरण हो गया, जिससे एक कंपाउंडर के भरोसे औषधालय चल रहा है। आयुर्वेदिक चिकित्सक के अभाव में कंपाउंडर रोगियों का समुचित उपचार नहीं कर पाता है, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शर्मा ने बताया कि 22 मई 2022 को डॉक्टर ज्योति मेवाल डेपुटेशन पर अजमेर केकड़ी कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर लगा दिया गया था। करीब 15 माह गुजर जाने के बावजूद आज तक आयुर्वेद चिकित्सक का पद खाली है। व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष राजेश शर्मा, माचाड़ी पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष किशन बटवाड़ा, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक शिवदत्त शर्मा पुरोहित, व्यापार मंडल अध्यक्ष मुकेश रावत, विशंबर दयाल बोहरा, माता दीन बोहरा सहित ग्रामीणों ने आयुर्वेदिक अस्पताल में रिक्त पदों पर नियुक्ति दिए जाने की मांग की है। मुंडावर थाना पुलिस ने शुक्रवार को बजरी परिवहन में अवैध खनन कार्रवाई करते हुए 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर 3 चालकों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी नंदलाल जांगीर ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक रेंज जयपुर द्वारा चलाई जा रही वांछित अपराधियों की धरपकड़ व लोकल एवं स्पेशल एक्ट अभियान के तहत खैरतल पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह के निर्देशन में अवैध खनन के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बजरी का परिवहन करते सुरेश पुत्र बिहारी गुर्जर व खेमचंद्र पुत्र पूरणचंद गुर्जर एवं प्रदीप पुत्र हवा सिंह जाट को 3 ट्रैक्टर में ट्रॉली में भरी हुई 70 टन बजरी के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं तीनों आरोपियों के खिलाफ 3 अलग अलग प्रकरण दर्ज किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान थानाधिकारी नंदलाल जांगीर, ASI रविंद्र यादव, राजवीर सिंह, हेड कांस्टेबल विजय सिंह, कृष्ण कांस्टेबल महेश, जले सिंह, गिरिराज, नरेश, विक्रम, महेंद्र, जितेंद्र और सुगम आदि मौजूद रहे। JVPNL के सहायक अभियंताओं ने अधीक्षण अभियंता अलवर वृत्त जयपुर डिस्कॉम को प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान में कनिष्ठ अभियंताओं के संगठन पीएस, मंत्रालय कर्मचारियों एवं तकनीकी कर्मचारियों के संगठन एवं BMS द्वारा पुरानी पेंशन एवं बजट घोषणा के बिंदु संख्या 155 को लागू करने सहित अपनी उचित मांगों को लेकर हड़ताल एवं अनिश्चितकालीन धरने पर हैं, जिसके कारण इन संगठनों से जुड़े जिले में कार्यरत अधिकतर कर्मचारी एवं अधिकारी सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं, जिसके कारण सभी उपखंडों के अंतर्गत विद्युत तंत्र का रखरखाव व संचालन बाधित हो रहा है। उपखंडों की सप्लाई व्यवस्था सुचारू बनाए रखना संभव नहीं हो पा रहा। खंडों के अंतर्गत आने वाले सभी 33/11 kV के सभी सब स्टेशनों को संचालित करने के लिए एक कर्मचारी उपस्थित थे, लेकिन फील्ड से समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि शाम तक सब स्टेशन पर कोई भी कर्मचारी नहीं रहेगा, जिससे कि विद्युत सप्लाई में व्यवधान होने की पूर्ण संभावना है। साथ ही फील्ड में भी फॉल्ट सही करने एवं उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण के लिए भी पर्याप्त कर्मचारी नहीं है। वर्तमान में राज्य में विद्युत उपलब्धता में कमी के कारण पहले से ही किसान उपखंड कार्यालयों एवं
33/11 केवी सब स्टेशनों सहित जगह जगह धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। वर्तमान में कनिष्ठ अभियंता मंत्रालय एवं तकनीकी कार्मिकों के हड़ताल में होने की स्थिति में लाइनों का शटडाउन देने की व्यवस्था भी सुचारू नहीं रह पा रही है। इस स्थिति में कर्मचारियों की कमी के कारण कभी भी कोई विद्युत दुर्घटना घटित हो सकती है एवं विद्युत व्यवस्था गड़बड़ाने पर किसानों एवं शहरी व ग्रामीण उपभोक्ताओं में आक्रोश के कारण कानून व्यवस्था भी बिगड़ सकती है। हड़ताल के दौरान विद्युत तंत्र के साथ छेड़छाड़ करने अथवा अन्य किसी भी तरह की दुर्घटना हादसा घटित हो सकता है तो इसके लिए सहायक अभियंता कतई जिम्मेदार नहीं होंगे। इसलिए कर्मचारियों एवं अधिकारियों की उचित मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर राज्य सरकार द्वारा बजट में जो घोषणा इस संबंध में की गई है उसे शीघ्र लागू करवाने का प्रयास करें। शीघ्र ही कर्मचारियों एवं अधिकारियों की मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही नहीं किए जाने पर उनकी मांगों के समर्थन उनको भी मजबूरन अवकाश पर जाना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी निगम प्रशासन एवं सरकार की होगी। सर, आज 21 तारीख से हमारे अलवर जिले के और राजस्थान के सभी कनिष्ठ अभियंता और तकनीकी सहायक जयपुर में उनका महापड़ाव चल रहा है और उनके काम छोड़ने के जाने की वजह से हमारे सभी उपखंडों में केवल एएन ही बचे हैं और दुर्घटना की स्थिति बन रही है। प्राइवेट आदमियों से काम लिया जा रहा है और फील्ड में उपभोक्ताओं को पूरी तरह से सुचारू बिजली भी नहीं दे पा रहे हैं। शटडाउन लेने वाला कोई नहीं है, ट्रांसफार्मर भी नहीं बदले जा रहे हैं और कई तरह की दिक्कतें हमें वहाँ फील्ड में आ रही हैं। तो हमारी जो RSCB इंजीनियर एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि इस तरह की परिस्थिति को आगे ज़्यादा लंबा न खींचा जाए और मंडे को हम लोग भी अपना कार्यभार वहाँ नहीं संभालेंगे और फ़ोन बंद करके अपने अपने घरों पे बैठेंगे, क्योंकि ये जो हड़ताल है ये ज़्यादा लंबी अगर खींची तो कोई भी पब्लिक में घातक अघातक विद्युत दुर्घटना, और अब सीजन का टाइम चल रहा है, गर्मी का मौसम है, तो हमारे निगम प्रशासन को भी और राजस्थान सरकार को भी इस ओर सोचना चाहिए और सहानुभूति पूर्वक इन लोगों की बात को सुनना चाहिए। बस। और क्या मांगे हैं आप लोगों की? जो कनिष्ठ अभियंता और तकनीकी सहायक हमारे हड़ताल पे गए हैं, उनकी बजट घोषणा में राजस्थान सरकार ने ये घोषणा की थी कि इनको OPS लागू किया जाएगा, लेकिन OPS के लिए आज किसी को 10 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का डिमांड नोटिस भेजा जा रहा है भरने के लिए, और उसके बाद 9 साल, 18 साल, 27 साल होने पर भी उसको अग्रिम जो ग्रेड है उसका फायदा देने की घोषणा हुई थी, लेकिन आज दिनांक तक वो सारी फाइलें हमारे वित्त विभाग में अटकी पड़ी हैं, उनको दबाए बैठा गया और हमारे साथ एक तरह से भेदभाव किया जा रहा है कि जो सरकारी आदमी है उसको तो ये सारे लाभ मिल गए हैं, लेकिन निगम के साथ हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है और हमें कहीं न कहीं हमारे खतरे की नौकरी है। विद्युत दुर्घटना होती रहती है, उसके बावजूद भी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। सभी इंजीनियर्स ने जो अभी कनिष्ठ अभियंताओं की और तकनीकी कर्मचारियों की हड़ताल जो जयपुर में चल रही है उसको एक तरह से सपोर्ट करने के लिए दिया है कि भाई उनकी जो जायज मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। तो मैं एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते यहाँ पर, चूंकि जिले का जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते इन्होंने मुझे दिया है, तो मैं इसको प्रशासन तक आज ही के दिन पहुंचा दूंगा, इनकी भावनाओं से प्रशासन को अवगत करा दूंगा ताकि इनके हितों का ध्यान रखते हुए कोई कार्रवाई की। राजगढ़ थाना क्षेत्र के माचाड़ी कोटी नारायणपुर सड़क मार्ग के मध्य माचाड़ी कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान के पास अवैध रूप से चल रही शराब की दुकान पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने करीब 7 लाख रुपए कीमत की भारी मात्रा में देसी व अंग्रेजी शराब बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। DSP उदय सिंह मीणा ने बताया कि पुलिस मुख्यालय व जिला पुलिस की ओर से अवैध शराब, आर्म्स एक्ट एवं अन्य अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान सूचना के आधार पर पुलिस थाना राजगढ़ की ओर से माचाड़ी कस्बे के विद्यालय के खेल मैदान के समीप अवैध रूप से चल रही शराब की दुकान पर कार्रवाई करते हुए राजगढ़ थाना पुलिस ने लालका टोडा गांव निवासी आरोपी जय सिंह पुत्र प्यारे लाल गुर्जर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अंग्रेजी शराब की 149 बोतल, 398 हाफ, 2205 पौवे एवं विभिन्न मार्का की बियर, 1233 बोतल, 5 कार्टून बियर, 139 पेटी देशी शराब जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई गई है। इसके अलावा 8,530 नकद, 2 बड़े डीप फ्रीजर, 2 स्कैनर सहित अन्य सामान जब्त किया है। इस मौके पर मौजूद पुलिस शाखा मौजूद रहा। वर्तमान में पुलिस मुख्यालय एवं अलवर जिला पुलिस द्वारा अवैध शराब, आर्म्स एक्ट
एवं अन्य अवैध गतिविधियों के विरुद्ध व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस थाना राजगढ़ की टीम के द्वारा अवैध शराब की दुकान पर कार्रवाई की गई, जिसमें बड़ी मात्रा में देसी अंग्रेजी शराब की बोतलें, बियर आदि जब्त किए गए। कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम जयसिंह गुजर है, और इस तरीके से आगे भी गतिविधियां जारी रहेंगी अवैध कार्यों की। कितनी की लागत की शराब होगी सर? इसकी अनुमानित लागत बाजार की लागत लगभग 7 लाख रुपए के लगभग है। सर क्या मामला था ये? किस प्रकार से बेच रहा था? इस दुकान कैंसिल हो गई थी, इसके पास लाइसेंस के बारे में पूछा गया तो लाइसेंस नहीं मिला, तो लॉटरी में लग गई थी। एक तरह से टोटली अवैध ब्रांच थी। शुक्रवार 25 अगस्त को कस्बे के एक निजी विद्यालय पैराडाइज पर राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम उप शाखा पोकड़ा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सतपाल भिदुड़ी ने की। बैठक में प्रदेश संगठन मंत्री राम कुमार भारद्वाज, प्रदेश शहर प्रवक्ता भूप सिंह गुर्जर व जिला अध्यक्ष चेतराम सिरोलिया उपस्थित रहे। बैठक में संगठन की सदस्यता, शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के साथ साथ आगामी 1 सितंबर को आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय रैली में अधिक से अधिक संख्या में शिक्षकों को भाग लेने का आह्वान किया गया। उप शाखा के 2 से 3 पीईईओ को शामिल कर परिक्षेत्र बनाकर सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। आगामी मासिक बैठक राजकीय विद्यालय लाड़मक्का में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में अनेक सदस्य उपस्थित रहे। उद्यान विभाग द्वारा आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के तहत वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन एवं शहद उत्पादन पर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र नौगांवा पर आयोजित किया गया। कार्यशाला में आज प्रथम दिवस 250 मधुमक्खी पालकों द्वारा भाग लिया गया, जिसमें योगेश शर्मा संयुक्त निदेशक उद्यान खंड भरतपुर द्वारा मधुमक्खी पालन के महत्व को बताते हुए मधुमक्खी के शहद उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक से विस्तार बताया। डॉक्टर BL सारस्वत, पूर्व कार्यकारी निदेशक राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड दिल्ली, ने मधुमक्खी पालन की महत्व एवं मधुमक्खी की विभिन्न प्रजातियों और उनके जीवन चक्र के बारे में जानकारी दी। संजीव कुमार, सदस्य राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन बोर्ड, ने मधुमक्खी पालन के लिए मौन ग्रह बॉक्स का निर्माण एवं आवश्यक उपकरण तथा शहद निष्कासन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। डॉक्टर उदयभान सिंह, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय कुम्हेर, ने मधुमक्खी के लिए भोजन व्यवस्था एवं स्थान परिवर्तन के समय सावधानियां बरतने के बारे में बताया गया। लीलाराम जाट, उप निदेशक उद्यान, ने मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी बॉक्स एवं कॉलोनी पर दे अनुदान के बारे में बताया। डॉक्टर पूनम विशेषज्ञ, प्रसार शिक्षा कृषि विज्ञान केंद्र नौगांवा, ने मधुमक्खी पालन के में स्वरोजगार के बारे में बताया। सेमिनार में मुकेश चौधरी, कृषि अधिकारी, शीश मोहम्मद, सहायक कृषि अधिकारी, राधेश्याम, कृषि पर्यवेक्षक उपस्थित रहे। सेमिनार का संचालन मनोज कुमार जैन ने किया। लुपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन अलवर द्वारा संचालित देशबंधु जन उत्कर्ष योजना के अंतर्गत 1 दिवसीय सब्जी उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन संस्था कार्यालय राजगढ़ में किया गया। कार्यक्रम में संस्था के स्टेट हेड वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि संस्था द्वारा जिले के राजगढ़ और लक्ष्मणगढ़ के 22 ग्रामों में सर्वे द्वारा चयनित आर्थिक रूप से अति कमजोर परिवारों के साथ विशेष आजीविका विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इन परिवारों की आय बढ़ाने के लिए भैंस, बकरी, मुर्गी पालन के साधन व सिंचाई के साधन, सब्जी उत्पादन आदि गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। संस्था द्वारा योजना के अंतर्गत दोनों ब्लॉक के 33 किसानों का चयन कर 1 दिवसीय सब्जी उत्पादन का प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर कृषि विभाग राजगढ़ के कृषि अधिकारी द्वारा विभाग द्वारा संचालित योजनाएं, बीज उपचार, पौध संरक्षण, भूमि उपचार करना, प्राकृतिक खेती आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान संस्था के कार्यक्रम प्रभारी राजेश कुमार घिया, राजगढ़ के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर नरेश कुमार शर्मा, राजेंद्र सैनी व लक्ष्मणगढ़ के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर संतोष गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। प्रशिक्षण के उपरांत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के 33 किसानों को जैविक उर्वरक 2 किलो ट्राइड कोडरमा व 40 किलो माइक्रो राइजा वितरण किया गया। एटलीस्ट हमारे प्रयासों से आप
फायरिंग कर दी। गनीमत ये रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार भिवाड़ी थाना क्षेत्र में देर रात करीब आधा दर्जन बदमाशों ने सूरत सिनेमा स्थित इस्माइल कॉलोनी में घर में घुसकर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिससे आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। वहीं इस घटना के बाद भिवाड़ी थाना पुलिस सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है। जानकारी के अनुसार बदमाशों के द्वारा 70,000 रुपए की हर महीने धमकी देने के लिए ये फायरिंग की गई है। फायरिंग करने वाले सभी बदमाश 3 कारों में बैठकर आए और उन्होंने सूरत सिनेमा में रहने वाले एक व्यक्ति के घर में घुसकर 3 से 4 राउंड फायरिंग कर दी। पीड़ित ने बताया कि जिन बदमाशों ने फायरिंग किए थे उन बदमाशों को वो नहीं जानते हैं, लेकिन जिन्होंने ये फायरिंग करवाई है उन बदमाशों को जानता है। उनमें से एक जेल में बंद है, बदमाश है गज्जू। फायरिंग के दौरान बदमाशों ने बाहर खड़ी एक बुलेट बाइक को भी निशाना बनाया है। बदमाश जाते जाते बाइक में भी तोड़फोड़ करके गए हैं। इस पूरे मामले पर भिवाड़ी पुलिस जिले के थाना पुलिस सहित आला अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में अभी थाना पुलिस किसी भी बदमाश को अपनी गिरफ्त में नहीं ले पाई है और पूरे मामले में इन सभी बदमाशों की तलाश में जुट गई है। भिवाड़ी के सूरत सिनेमा में स्थित इस्माइल कॉलोनी है, जिसके मालिक इस्माइल खान है। लंबे समय से यहीं पर कॉलोनी में रहते हैं और भिवाड़ी की राजेंद्रा पॉल कंपनी में काम करते हैं। करीब 1 साल पहले ही भिवाड़ी के रहने वाले गज्जू गैंग का बदमाश जीतू 1 लाख रुपए की रंगदारी ले गया था। उसी मामले में भिवाड़ी थाने मामला दर्ज है। पूरा मामला ये था, मैं यहाँ सो रहा था, अचानक वो आए यहाँ आते हैं, उन्होंने लठ बजा दिए, गोली चला दी। कितने बजे की बात है? 9:30 बजे की बात। अच्छा, तो आते ही उन्होंने क्या किया? आते ही उन्होंने गोली चलाई है यहाँ। कितनी गोलियां चलाई? 4-5 गोली चलाई। अच्छा, उसके बाद में फिर मोटरसाइकिल छोड़ दी है। कुछ कहा भी है आपसे? नहीं, हम अंदर थे। अच्छा, हम अंदर है, तो कुंडी लगा रखी थी हमने, तो पिस्टल नहीं लग गया, बाहर गोली नहीं चला रहे, इस मारे हम निकले ना बाहर। अच्छा, तो किस बात पे उन्होंने ऐसी इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है? नहीं, वो कोई मतलब वो पहले से फोन आ रहे थे उनके। क्या फोन आ रहे थे? मतलब ऐसा है, क्या हाथ पांव तोड़ देंगे, तुम खरीदारी भी करते, उधर भी जाते, उधर भी जाओ, कहीं तो मिलोगे, लड़का जिम भी जाओ। तो फोन आया था, वो नंबर भी हमने मैसेज भी दिया था शाही वाले को। हाँ। तो किस बात को लेकर इस तरीके की घटना घटी? कोई पैसे वैसे का लेन देन है? कोई हमारा कोई लेन देन नहीं है, वही मांगते हैं हमसे, मंथली मांगते हैं 70,000 रुपया। 70,000 महीना मांगते हैं। अच्छा, इससे पहले भी कभी दिया है पैसा? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपए दिया? हाँ, छोड़ा रात में उन्होंने आके दबा लिया था मेरा, 1 लाख रुपये दिए। तो जो लोग बदमाश आए थे उन लोगों को आप पहचानते हो क्या, या कौन लोग थे वो? नहीं, मैं नहीं पहचानता। तो किन लोगों ने किया हो? कोई आशंका, कोई आपको मालूम पड़ा हो कैसा कुछ? नहीं, कौन लोग थे? हम पर 4-5 दिन पहले मैसेज भी आए और फोन भी आया है। क्या फोन आए थे? अब भाई 4 हाथ पांव तोड़ देंगे। किसने किया था? मतलब साहब मंत्री जो 1 लाख रुपया। किसने किया था फोन आपको? वो कोई गज्जू बन रहा था। गज्जू? फोन के नाम से करा था उसने, अब गज्जू का फोन था, लड़का को आया। अच्छा, तो आपने मामला दर्ज कराया थाने में? मामला करा दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा से संजना जाटव ने मुलाकात की और महिलाओं की राजनीति में भागीदारी की बात रखी। प्रियंका गांधी वाड्रा से आज शुक्रवार को दिल्ली में कठुमर विधानसभा से कांग्रेस टिकट की दावेदारी कर रही जिला पार्षद संजना जाटव ने मुलाकात कर महिलाओं में राजनीति में भागीदारी की बात रखी, जिस पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूर्ण आश्वासन दिया है। अलवर के कटेघाटी स्थित श्रीराम कॉलोनी में भरत नगर के लोगों ने अलवर राजगढ़ व अलवर सरिस का मुख्य रोड पर पानी की समस्या के चलते जाम लगा दिया। महिलाओं व पुरुषों ने मानव श्रृंखला बनाकर रोड को जाम कर दिया, जिसके कारण बड़े वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई, जिस कारण राहगीरों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जाम लगा रहे महिला पुरुषों का कहना था कि उनके द्वारा पूर्व में भी धरना प्रदर्शन का जाम लगाए गए, लेकिन पानी की समस्या का कोई ठोस निवारण नहीं हो पाया। जनप्रतिनिधि भी मुख्य दर्शक बनकर बैठे हुए हैं, मजबूरी में रोड जाम करना पड़ा। भाई, ये पानी के लिए जाम लगाए हैं। पिछले 4-5 दिन से ये आसपास जो कॉलोनी है इनमें पानी नहीं आ रहा है। 4-5 दिन हो गए। श्रीराम कॉलोनी है, भरतनगर है, कटेघाटी के आसपास क्षेत्र में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है, उसके लिए जाम लगाया गया है। और दूसरा मुद्दा हमारे आरसीपी का है, जो भी पानी के इसके साथ साथ आरसीपी का मुद्दा भी है, उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे और हमारे बांध जोड़े, जिससे पानी आए और समाधान मिले। कितने दिनों से पानी की समस्या है? बिल्कुल, कॉलोनी में 4-5 दिन से पहले समस्या आई थी, लेकिन पहले भी समस्या आई थी ना, पिछले 4-5 दिन से बहुत समस्या, बिल्कुल पानी नहीं आया। और आईएन है साहब, वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा वीजा तोड़ूंगा, पानी लेके आऊँ यहाँ।
तो उनको मैनर्स नहीं है बोलने के लिए, उसको बर्खास्त कर दिया जाए और यहाँ से तबादला करे जाए। हमें वैसे चाहिए नहीं चाहिए। जलदाय विभाग के अधिकारी को क्या कहना है? हमने जैन साहब को बोला था, वहाँ तो हम गए नहीं थे, वहाँ ट्रबॉक्स वगैरह जैन साहब बोला था कि तुम्हारी चीजें थोड़ी तो पानी लेके आओ यहाँ। अलवर शहर के नकली सर्किल के पास स्थित अट्टा मंदिर में श्री 1008 श्री बिहारी महाराज मंदिर में झूला महोत्सव हिंडोला कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हर साल सावन में तीज से शुरू हुए इस महोत्सव में सावन की मल्हार के साथ कृष्ण को झूला झुलाया जाता है। गोपियों द्वारा ये झूला झुलाया जाता है। इस दिन मंदिर में महाआरती की जाती है तथा मंदिर में मौजूद भक्तों को प्रसाद वितरित भी किया जाता है। इस दिन मंदिर प्रांगण में बच्चे भी पेड़ पर झूला लगाकर उसका आनंद लेते हैं। वहां के पुजारी का कहना है कि वृंदावन की तर्ज पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत तीज के साथ यानी 18 अगस्त को हुई थी, जिसका समापन 2 सितंबर यानी एकादशी के दिन होगा। पुजारी का कहना है कि समापन के दिन ही मंदिर में ये सब कार्यक्रम होंगे और इस दिन खास तौर पर कठपुतली का खेल भी दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही रोमांचक होता है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। डॉक्टर राजेश करसा, फोर्टिस एक्सकोर्ट हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा गुर्दा रोग विशेषज्ञ एवं किडनी ट्रांसप्लांट परामर्श की सुविधा। ओपीडी हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को उपलब्ध है। मिलने का समय सानिया हॉस्पिटल प्लॉट नंबर 248, 249, NEB सुभाष नगर दोपहर 12 से 2 बजे तक और सोलंकी हॉस्पिटल प्लॉट नंबर 10 राम कुटीर अशोक सर्किल दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9414248426। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार गरसा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में। मैं अलवर में अपनी सेवाएं देता हूं महीने के पहले और तीसरे बृहस्पतिवार को सुबह 11 से 2 सानिया हॉस्पिटल में, शाम को 2:30 से 4 सोलंकी हॉस्पिटल में। और मेरा कार्य है किडनी के संबंधित रोगियों का इलाज करना, जैसे सूजन आना, किडनी संबंधित और कोई बीमारी, और हम किडनी ट्रांसप्लांट का परामर्श और एवं किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं और आपको बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ बढ़िया ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। मेरी सेवाएं आप सबके लिए अवेलेबल है, तो आप सब इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनाव नजदीक आते ही शहर में सड़कें बनने लग गई हैं। वर्तमान सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए सड़कें बनवा रही है। अलवर शहर के जेल सर्किल के रास्ते की जहां से सुबह से लेकर देर रात तक दिन भर तो लाखों लोग और देर रात्रि भारी वाहन गुजरते हैं, वहां कुछ महीनों पहले गड्ढों से भरी सड़क थी। आए दिन लोग उन गड्ढों में गिरकर चोटिल होते थे। वाहन चालकों की एक पार से दूसरे पार जाने के लिए गाड़ी असंतुलित हो जाती थी। अब वो सड़क पक्की बन गई है, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था आज भी जस की तस है। ट्रैफिक लाइट है तो सही, लेकिन वो भी सिर्फ एक नमूने के लिए है। गहलोत सरकार ने जितना विकास किया वह केवल पार्षदों और विधायकों के घर के इर्द गिर्द ही किया हुआ है। बहुत जगह तो ये भी देखा जाता है कि गांव के लोग अपने विधायक के इतने चहेते होते हैं कि गांव में विकास यदि कोई भामाशाह करवाता है तो उससे भी उस विधायक का नाम लिखकर उसे बड़ा कर दिया जाता है, जबकि उसका विकास में कोई हाथ नहीं होता। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि गहलोत सरकार की यह विकास की टॉफी अब 2023 के चुनाव में जनता हजम कर पाती है या नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने अघोषित बिजली कटौती को लेकर मिनी सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी पार्टी के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय घोष तो वहीं कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। भाजपा पदाधिकारी ने बताया कि अघोषित बिजली कटौती को लेकर प्रदेश कांग्रेस की निकम्मी व नकारा सरकार के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। जिला मंत्री ऋषिराज शर्मा ने बताया कि भाजपा सरकार के दौरान 6 से 8 घंटे किसानों को बिजली आपूर्ति की जाती थी, लेकिन कुशासन से घिरी कांग्रेस ने बंटाधार कर दिया है। गहलोत सरकार ने किसानों को 2 घंटे भी बिजली नहीं दे सकी है। अघोषित बिजली कटौती से आमजन पूरी तरह से त्रस्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार बिजली बिलों में कमी के प्रसार प्रचार में प्रदेश की गाढ़ी कमाई को उड़ा रही है, जबकि आम आदमी के घरों में बड़ी दर के बिजली बिल भेजे जा रहे हैं। डिमांड राशि जमा करने के बाद भी बिजली कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। वहीं खुद बिजली विभाग के कर्मचारी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिला अलवर दक्षिण ने आज इस निकम्मी और नकारा गहलोत सरकार के खिलाफ राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें कि मुख्य विषय आज का बिजली कटौती के संबंध में रखा गया है। एक तरफ तो गहलोत जी ये दावा करते हैं कि हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं और उसमें भी 100 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर
उद्योगों की बिजली काटी जा रही है, घरेलू बिजली काटी जा रही है, 3-3, 4-4 घंटे की अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। स्कूल में बच्चे परेशान हैं, घर में महिलाएं परेशान हैं, कार्यालय में युवक परेशान है, सरकारी अधिकारी परेशान है, और तो और उद्योग कर्मी भी परेशान है। यदि उद्योगों की बिजली काटी जाएगी तो उद्योगों में उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ेगा। उद्योगों में उत्पादन यदि नहीं होगा तो भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। गहलोत जी दिल्ली के इशारे पर, सोनिया गांधी के इशारे पर, राहुल गांधी के इशारे पर इस बिजली कटौती को करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। हमारा मानना तो यह है, यदि आज सब कुछ बिजली पर डिपेंड है, यदि बिजली नहीं मिलेगी तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, लोगों को साधन नहीं मिल पाएंगे। आज का मुख्य उद्देश्य बिजली के ऊपर ही है। एक और 100 यूनिट बिजली फ्री कहने की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर बिजली ही नहीं दे पा रहे हैं, तो 100 यूनिट फ्री करना भी बेकार है। यदि घरों में बिजली नहीं होगी, उद्योगों में बिजली नहीं होगी, किसान को बिजली नहीं होगी, तो किसान क्या पैदा करेगा और क्या खिलाएगा साहब? उद्योगों में बिजली नहीं होगी तो क्या उत्पादन किया जाएगा? घरों में बिजली नहीं होगी तो माताएं बहनें कैसे अपने घर का सुचारू रूप से काम कर पाएंगी? बालकों की परीक्षाएं चल रही हैं, टर्म टेस्ट चल रहे हैं, बिजली नहीं होगी तो पढ़ाई कैसे हो पाएगी? हर तरह से बिजली पर आधारित हर तरह का काम इससे प्रभावित हो रहा है। हमारी आज राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देकर ये मांग की गई है भारतीय जनता पार्टी जिला अलवर दक्षिण की ओर से कि इस बिजली व्यवस्था को सुधारा जाए। आप देखिए बिजली के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, जेईएन हड़ताल पर हैं। 3,000 कर्मचारियों ने कल अर्धनग्न प्रदर्शन जयपुर में किया है। गहलोत सरकार हर तरह से हर मोर्चे पर विफल हो रही है। गहलोत सरकार का हर तरह से प्रशासन विफल है। हमारी मांग है कि गहलोत जी इस प्रशासन को सुधारें, अन्यथा जनता सुधारना जानती है। 3 महीने बाद में होने वाले चुनाव में जनता इस अकर्मण्य सरकार को बदलकर भाजपा की यशस्वी सरकार बनाएगी, जो कि हर तरह से हर मोर्चे पर जो भारत को जगत गुरु बनाने का काम करेगी। ऐसा मेरा सबसे वो है, और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने इस पूरे प्रकरण को ध्यान में रखते हुए जोश खरोश के साथ में आंदोलन करते हुए भगत सिंह के भवानी तोप के चौराहे से चलकर आज कलेक्टर साहब को राज्यपाल महोदय के नाम पे ज्ञापन दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषिराज शर्मा है, जिला मंत्री भाजपा का मेरे पास में दायित्व है। हमारे साथ में जिला उपाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, श्री विष्णु शर्मा जी के नेतृत्व में आज का ये मार्च निकाला गया है। साथ में युवा मोर्चा के श्री तरुण जी जैन हमारे साथ में, मंडलों के कार्यकर्ता हमारे साथ में, प्रवक्ता श्री हुकुम जी फागना भी हैं, और हमारे बिहारी जी कोहली जो मंडल के उपाध्यक्ष हैं वो भी सब हैं। लगभग 100-150 से अधिक कार्यकर्ता इस पूरे प्रदर्शन में शामिल रहे हैं। डाक विभाग भाई बहन के प्यार व सम्मान के प्रतीक रक्षाबंधन के त्योहार पर आमजन को 2 योजना देने जा रहा है। भारतीय डाक विभाग रक्षाबंधन पर महिला सम्मान निधि योजना के तहत भाई अपनी बहन के नाम डाक विभाग में खाता खुलवा सकता है। छोटी बहन के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा सकता है। इन योजनाओं में अच्छी ब्याज दर रहेगी। योजना में अधिकतम 2 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, जिसकी जमा अवधि 2 वर्ष रहेगी। साथ ही डाक विभाग द्वारा राखी भेजने के लिए वाटरप्रूफ लिफाफा दिया जा रहा है, जिसका मूल्य 10 रुपए रखा गया है। रक्षाबंधन पे हमारे 2 विशेष योजनाएं हैं। एक तो हर साल की तरह हर पोस्ट ऑफिस में हम राखी कवर उपलब्ध कराया हुआ है। किसी भी डाकघर में कोई भी जाकर राष्ट्रीय का जो एनवलप है वो लेकर अपने सगे संबंधियों को राखी उसमें भेज सकते हैं। दूसरा क्या है कि राखी के अवसर पर जैसे कि हमारे यहाँ परंपरा है कि राखी पे भाई जो है बहन को कुछ न कुछ सिक्योरिटी का वादा करता है, उसकी सुरक्षा का वादा करते हैं। तो इस बार हमने आर्थिक सुरक्षा के लिए एक अभियान चलाया है कि राखी पे हर भाई अपनी बहन के लिए महिला सम्मान निधि का खाता खोलकर उसको आर्थिक सुरक्षा दे सकता है। छोटी बच्चियों के लिए सुकन्या समृद्धि का खाता खोलकर उनकी आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकता है। तो ये कितने समय के लिए अकाउंट ओपन किया जाएगा और क्या इंटरेस्ट रहेगा इसमें? तो महिला सम्मान निधि का जो अकाउंट है वो मैक्सिमम 2 लाख रुपए के लिए है। वन टाइम पे कर सकते हैं, 1 टाइम ही पे होता है वो। और इसमें क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिलहाल की जितनी भी हमारी सेविंग स्कीम से उससे ज़्यादा है। और उससे बड़ी बात है कि हर तिमाही में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट हो रहा है। तो इससे यह है कि 2 लाख रुपए कोई सपोज जमा कराता है, और ये शॉर्ट टाइम की स्कीम है 2 साल के लिए, जिससे हमारे आरडी के लिए ज़्यादा टाइम के लिए होती है। तो ये 2 साल के लिए 2 साल बाद मैच्योरिटी होगी, तो 2 लाख रुपए है तो उसका 2,32,000 पैसा इसको वापस मिल जाएगा। भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के शासनकाल में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और
महिलाओं पर हो रहे अत्याचार में बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में रामगढ़ एसडीएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। रामगढ़ में भाजपा के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, पूर्व सरपंच एडवोकेट देवेंद्र दत्ता, रिटायर्ड आईपीएस महेश भारद्वाज, पार्षद गंगादीप सिंह खोड़ा, मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा आदि के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रामगढ़ एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक एवं पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष ज्ञानदेव आहूजा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पट्टे बांटना, मोबाइल बांटना सब झूठ है और वोट बटोरने की नीति के अलावा कुछ भी नहीं है। ये सरकार जरूरत के समय किसानों को बिजली नहीं दे सकती और ऊपर से बिजली की दरें बढ़ाकर लूट रही है। वर्तमान में हर तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। बिना रिश्वत के किसी का भी कोई काम नहीं होता। राहत शिविर के नाम पर गरीबों के लिए आफत शिविर लगे हुए हैं। गरीबों को पंजीकरण के नाम पर घंटों खड़े रहना पड़ता है। इस दौरान पूर्व सरपंच एडवोकेट देवेंद्र दत्ता ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों को परमानेंट करने का वादा किया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। पहले से लगे संविदा कर्मियों को फिर से संविदा में लेकर उनके साथ धोखा किया है। प्रदेश सरकार द्वारा बांटे जा रहे फूड पैकेटों में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। घटिया क्वालिटी के फूड पैकेटों को खाने से लोग बीमार हो रहे हैं। अघोषित बिजली कटौती से किसानों के साथ आमजन भी परेशान है। वर्तमान में भ्रष्टाचार अपराध बढ़ गए हैं। ये सरकार बिल्कुल विफल रही है। अब की बार कांग्रेस को राज्य में नहीं आने देना है। इसके अलावा पार्षद गगनदीप सिंह, आईपीएस महेश भारद्वाज, पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह पाटा, जिला उपाध्यक्ष हरीश यादव आदि ने भी संबोधित किया और मौजूद सभी ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उसके बाद राज्यपाल के नाम एसडीएम अमित वर्मा को ज्ञापन सौंपा। धरना प्रदर्शन के दौरान राजेंद्र कसाना, मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा, चंद्रपोष, कैलाश गुप्ता, दिनेश चौहान, नवल शर्मा सहित भाजपा के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अशोक गहलोत, हाय हाय। अशोक गहलोत, हाय हाय। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा उपखंड कार्यालय रामगढ़ पर धरना दिया जा रहा है और धरने के बाद हम ज्ञापन देंगे। इस निकम्मी कांग्रेस की सरकार ने लगातार पूरे कार्यकाल में अब जनता को इतना परेशान किया है, चाहे बिजली के बिल हो, चाहे लगातार बिजली कटौती हो, किसानों के लिए बिजली कटौती हो, भ्रष्टाचार हो, अपराध हो, हर चीज में ये सरकार नंबर 1 पर रही है। आज सरकार द्वारा जो फूड पैकेट भी बांटे गए तो उसमें भी कोई 10 या 20% की नहीं, 100% की भ्रष्टाचार निकला है। जैसलमेर का सैंपल उसमें क्लियर आया सैंपल में कि इस सरकार द्वारा जो फूड पैकेट बांटे गए हैं वो 100% भ्रष्ट हैं। उनसे ये इस सरकार ने ये नहीं देखा कि लोगों में बीमारियां होंगी, आमजन में कुछ भी रोग पैदा हो सकता है और वो फूड के पैकेट बांटती है। तो ऐसी भ्रष्ट निकम्मी और नाकारा सरकार के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन है। भिवाड़ी के सांथलका गांव में चोरों ने एक दुकान का ताला चटका दिया और उसमें रखा करीब 8 लाख रुपए का सामान सहित 22,000 रुपए नगद चुरा लिए। दुकान मालिक सुबह अपनी दुकान पर आया तो पूरे मामले का पता चला। वहीं दुकान मालिक के द्वारा भिवाड़ी के यूआईटी फेज 3 थाने मामला दर्ज करवाया गया है। पीड़ित सेला खरी धौला फरीदाबाद के रहने वाले मुस्तकीन पुत्र उमर मोहम्मद नेव ने थाने पर मामला दर्ज करवाते हुए जानकारी दी कि वह भिवाड़ी के चौपानी के गांव में रहता है और सांथलका में उसकी मैसर्स A1 हार्डवेयर एंड ट्रेडिंग कंपनी के नाम से दुकान है और वह फर्म में होलसेलर के पद पर काम करता है। 21 अगस्त को रोजाना की तरह ही वह रात करीब 7 बजे वह उसका भाई अनीश पुत्र उमर दुकान की शटर को अच्छे से लॉक करके घर चला गया था। जब अगले दिन सुबह करीब 9 बजे दुकान पर आकर देखा तो दुकान का ताला टूटा हुआ था और दुकान में रखा हुआ सामान भी गायब था, जिसमें लैपटॉप, प्रिंटर, यूपीएस, गैस प्रेशर रेगुलेटर, पाइप फीडिंग, पीएनजी गैस ट्रेन, सॉलनेट वॉल, कॉपर वेल्डिंग, एलपीजी गैस आइटम चोरी हो गए, जिनकी कुल कीमत करीब 8,15,000 रुपए है। साथ ही चोर दुकान के गल्ले में रखे 22,000 रुपए भी चुरा ले गए। मामले का पता चलते ही उसके भाई अनीश ने तुरंत ही पुलिस हेल्पलाइन 100 पर फोन करके दुकान में चोरी होने की सूचना दी। आसपास काफी पूछताछ करने के बाद भी चोरों का कोई सुराग नहीं लग पाया। बदमाश दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी निकाल कर साथ ले गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच करने में जुट गई है।
आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान 31 अगस्त को जयपुर आएंगे और सभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश भर से इस सभा में आप पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे। इसी के तहत आम आदमी पार्टी भरतपुर लोकसभा सचिव डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से 31 अगस्त को जयपुर पहुंचने के लिए आह्वान किया। साथ ही कहा कि पार्टी के सभी टिकट के दावेदार अपने दमखम के साथ उनके स्वागत और घोषणा पत्र को सुनने जयपुर अवश्य पहुंचे। भरतपुर लोकसभा संयुक्त सचिव आज सभी विधानसभाओं को नवनिवेदन कर रहा हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी 31 तारीख को जयपुर पधार रहे हैं और श्रीमान भगवंत मान जी पंजाब के सीएम साहब भी जयपुर पधार रहे हैं। तो सभी विधानसभा क्षेत्रवासियों से, सभी पदाधिकारी व सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं, नम्र निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में जयपुर पहुंचकर केजरीवाल जी की शोभा को बढ़ाएं और आगामी 2023 की जो विधानसभा 200 सीटों पर जो केजरीवाल जी चुनाव लड़ा रहे वो बड़े तन मन धन और जोर शोर से लड़ा रहे और उन्होंने अपने व्याख्यान में बोला है कि राजस्थान में अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार लाएंगे और बीजेपी कांग्रेस भ्रष्ट सरकार को बर्खास्त करेंगे। ये आज के नवयुक्त मंडल के जो भी लड़के हैं और उम्मीदवार हैं उन सब में जोश है, जुनून है और उनका कहना है कि हम अब की बार आम आदमी पार्टी राजस्थान सरकार में लाएंगे। तो सभी क्षेत्र से ज्यादा संख्या में जयपुर पहुंच करके और अपनी प्रत्याशी रूप की अगुवाई दिखाएं। एमएलपी वर्ल्ड स्कूल तिजारा के चेयरमैन ए.के. शर्मा को स्कूल प्रांगण में सीबीईओ श्याम सिंह व देशपाल वर्मा ने पहुंचकर सम्मानित किया और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए संस्था के चेयरमैन एमएलपी वर्ल्ड स्कूल तिजारा की सराहना की। साथ ही कहा कि तिजारा क्षेत्र में शिक्षा की क्वालिटी को ऊपर उठाने, बच्चों को कॉम्पिटिशन परीक्षा की तैयारी कराने, कोर्सों में बच्चों के दाखिले होने, सरकारी नौकरियों में तिजारा क्षेत्र के बच्चों का सिलेक्शन होने में संस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। एमएलपी वर्ल्ड स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य कार्य कर रहा है। ये शब्द शिक्षा अधिकारी के मुख से सुनकर स्टाफ गदगद हो गया और शपथ ली कि अब सब मिलकर यहाँ के लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। इस मौके पर प्रिंसिपल नीतू परमार, मैनेजर नीलम राजपूत, ऑफिस स्टाफ दीप्ति त्यागी, मनीष यादव कोऑर्डिनेटर, पूनम यादव, दीप्ति शर्मा, डीपी प्रमीला आदि स्टाफ मेंबर उपस्थित रहे। अलवर शहर के डॉक्टर अभिषेक गोयल वरिष्ठ न्यूरो सर्जन के जन्मदिन पर विभिन्न सामाजिक कार्य किए गए, जिसमें रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें कुल 150 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। अलवर शहर के 160 फुट रोड स्थित अनाथ आश्रम में बच्चों को फल, मिठाई एवं पेय पदार्थों का वितरण किया गया। ट्रैफिक पुलिस को पानी के कैंप पर वितरित किए गए तथा स्कीम नंबर 2 वृक्षारोपण भी किया गया। कार्यक्रम में फतेह सिंह, अमित शर्मा, संदीप, जगमोहन, जावेद, हिमांशु, नवनीत आदि ने सहयोग प्रदान किया। आज मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य पे हमने अपने हॉस्पिटल के अंदर ही ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कुल 145 यूनिट का अभी तक रक्तदान हो चुका है। हमने साथ ही आज वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया है, जिसमें हमने स्कीम 2 में अस्पताल के आजू बाजू के एरिया में वृक्ष भी आज रोपित किए हैं। और आज ही के दिन हमने 60 फीट रोड स्थित अनाथ आश्रम में बच्चों को मिठाई, खाना और फल का वितरण किया है और उनके साथ अपना जन्मदिन मनाया है। और साथ ही इस दिवस पे हमने ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारियों को पानी के कैंप पर, क्योंकि गर्मी में बहुत परेशान रहते हैं, वो गिफ्ट किए हैं और उनको गुलदस्ते भेंट करके उनको सम्मानित किया है। कितने पुलिस वाले हैं लगभग? पुलिस वाले अभी 3 से 4 ट्रैफिक पुलिस वाले आए थे, वो शायद उनके थाने पे या चौकी पे उनकी जो कैंपर दिए हैं उसे पानी की व्यवस्था करेंगे। इनमें विभिन्न समाज के लोगों ने हमारा साथ दिया है और बढ़ चढ़कर साथ दिया है, जिसमें अमित शर्मा जो डॉल्फिन जिम के ओनर हैं उन्होंने हमारा साथ दिया। जगमन और संदीप हैं जो डिफेंस एकेडमी के कोच हैं, उन्होंने भी हमारा साथ दिया। जावेद खान दाऊदपुर से, उन्होंने भी हमारा सहयोग किया। हिमांशु गोयल जी हैं जो यहाँ पे प्रतिष्ठित प्रॉपर्टी डीलर हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया। हमारे कमल भाई जयपुर से आए थे, उन्होंने भी काफी सहयोग दिया इसमें। और फतेह सिंह राजपूत
जो कि हमारे स्टाफ हैं, उन्होंने भी काफी लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो रक्तदान करें, कि रक्तदान वहाँ दान होता है। रोटरी क्लब भिवाड़ी शक्ति ने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांथलका में छात्राओं को पेपर क्लीनिंग सिखाई गई। उपमा जैन ने छात्रों को पेपर क्विलिंग के द्वारा तरह तरह की चीजें बनानी सिखाई, जैसे राखी बनाना या अन्य सजावट के सामान बनाना सिखाया, जिसको छात्राओं ने बड़े ही उत्साह के साथ सीखा। विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती पारुल तथा अन्य स्टाफ के साथ साथ अध्यक्ष रितिमा नहाटा, सचिव सरिता श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष मीना जैन, संतोष गुप्ता, विनीता टिकमानी, शालिनी वर्मा, कविता चावला, नलिनी वाशने तथा दिव्या गुप्ता उपस्थित रही। इनर व्हील क्लब भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट 305 इनर व्हील क्लब भिवाड़ी ने सावन महोत्सव मनाया। कार्यक्रम का आरंभ गणेश वंदना के साथ किया गया, जहां क्लब के सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। अलग अलग टीम बनाकर विजय प्राप्त की व क्लब मेंबर्स के द्वारा कई तरह की प्रस्तुतियां दी गई। सभी ने आनंद के साथ सावन महोत्सव मनाया। संचालन ज्योति नकड़ा व श्वेता ने किया। सभी टीम मेंबर्स ने अपने कार्य जिम्मेदारी पूर्वक निभाए। क्लब अध्यक्ष निधि गोयल ने, सचिव माधुरी गुप्ता व कोषाध्यक्ष बरखा झलानी व टीम के सभी सदस्यों का सफल कार्यक्रम के लिए आभार व्यक्त किया। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के आगामी 15 सितंबर को चुनाव होंगे, जिसमें चुनाव के लिए कुल 5 उद्योगपतियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करते हुए अध्यक्ष पद की सीट पर बैठने की दावेदारी जताई है। 24 अगस्त की शाम तक नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख निर्धारित की गई थी, जिसमें शाम 5 बजे तक कुल 5 उद्योगपतियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी पी के धूत ने बताया कि गुरुवार की शाम 5 बजे तक उद्योगपति चौधरी जसवीर सिंह, GL स्वामी, DVS राघव, मुकेश चौधरी और सुशील कुमार ने अपने नामांकन पत्र फॉर्म को भरकर जमा करवाया है। वहीं अब जमा कराए गए सभी नामांकन फॉर्म की 26 अगस्त को स्क्रूटिंग होगी और 29 अगस्त को शाम 3 से लेकर 5 बजे तक उम्मीदवार अपने फॉर्म वापस ले सकते हैं। 29 अगस्त को शाम को ही 6 बजे तक फाइनल उम्मीदवारों की लिस्ट चस्पा कर दी जाएगी, जिसमें आगामी 15 सितंबर को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक BMA सभागार में वोट डाले जाएंगे और इसी दिन शाम 5 बजे डाले गए वोटों की गिनती की जाएगी। वोटों की गिनती के बाद इसी दिन चुनाव का परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।